नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। Presented by Dr. Ajay Jatolia, MD Homeo, Department Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science, JVWU. Today we will discuss about occupational health. Occupational health denotes promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well-being, the prevention among workers from diseases caused by their working conditions. प्रिवेंशन करना है जो भी वर्किंग कंडीशन में उनकी बीमारियां होती हैं उनसे. The protection against various risk factors, the placing and maintenance of occupational environment. एम. अब एम क्या है इसका? हेल्थ का प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन. हेल्थ प्रमोशन करना है, हेल्थ के बारे में बताना है. हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अगर कोई बीमारी हो गई आसपास में तो उसका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना है. फिर अगर किसी की कोई बीमारी हो गई तो उसका अर्ली, जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना है और फिर उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट देना है. अगर ट्रीटमेंट के दौरान कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिसेबिलिटी को कम से कम करें, उसका मैनेजमेंट करें कि इसके डिसेबिलिटी ना हो. तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन और नेक्स्ट आता है रिहेबिलिटेशन. अगर डिसेबिलिटी हो गई तो उसका रिहेबिलिटेशन मतलब जो डेली रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो नॉर्मल कैसे जिए उसके लिए रिहेबिलिटेशन, नॉर्मल कैसे जिए वो. टूल्स, अब टूल्स में एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच. एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच क्या है ऑक्यूपेशनल हेल्थ में? वो स्टैटिस्टिक्स, हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा. एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक एर्गोन मीनिंग वर्क एंड नोमोस मतलब लॉ. मजदूर का जो लॉ है वो वर्क लॉ. इट इन्वॉल्व designing of machines, tools, equipments, and manufacturing processes, layout of the places of work, methods of work, and environment in order to achieve greater efficiency of the of both man and machine. जो मशीन बनाई गई है वो जो काम करने वाला है उसके अकॉर्डिंग वो होने चाहिए. Factors that influence the health: housing, water, sewage and waste disposal, nutrition and education. Factors that influence the health. हेल्थ को जो कौन कौन से फैक्टर वो इन्फ्लुएंस करते हैं? हाउसिंग, जो हाउस है वो वाटर, वाटर पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए. वाटर में किसी भी प्रकार का सीवेज लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आसपास में. सीवेज एंड वेस्ट डिस्पोजल, और जो सीवेज होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए. ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट, अब जो ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट है उसके बारे में बात करेंगे. 3 types of interaction in a working environment: man and physical, chemical and biological agent. तो मैन होगा, मैन से मैन एंड फिजिकल, फिजिकल कांटेक्ट कोई सा भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह. मैन, कोई मैन है या फिर कोई मालिक है या फिर जो मैन है जो काम करने वाले साथ में उनकी बनती नहीं है, झगड़ा होता है, ट्यूनिंग नहीं है प्रॉपर तो दिक्कत हो सकती है.
ये भी एक ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट में आता है। फिजिकल केमिकल हो सकता है एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर बैक्टीरिया, वायरस वगैरह एटसेट्रा। मैन एंड मशीन, मशीन से मैन का जो मशीन है वो मैन के अकॉर्डिंग है नहीं, या वो मैन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है या नहीं है, मिली है उस मशीन के बारे में। मैन एंड मैन अभी पढ़ा है ऊपर ने, ऊपर से। मैन एंड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, हीट, रेडिएशन, लाइट, नॉइज एटसेट्रा। केमिकल एजेंट्स के अंदर केमिकल्स, टॉक्सिक, डस्ट एंड गैसेज। बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरल, रिकेट्सियल, बायोलॉजिकल एंड पैरासिटिकल एजेंट। मैन एंड मशीन में अनगारंटेड मशीन, बिना गारंटी की कोई मशीन ले आए, नकली चाइनीज माल ले आए तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, या उससे वो कई प्रकार की हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, मरीज की जान भी जा सकती है, या फिर हैंडीकैप भी हो सकता है। प्रोट्रूडिंग एंड मूविंग पार्ट, कोई पार्ट निकला हुआ है या फिर मुड़ा हुआ है इधर उधर तो दिक्कत हो सकती है। लेक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, उसमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, या फिर जो काम करने वाला है वो लंबे समय तक काम कर रहा है तो भी दिक्कत हो सकती है। मैन एंड मैन, अब मैन से मैन का फिर क्या क्या रिलेशन हो सकता है किसमें, ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट में। इट इंक्लूड्स वेरियस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच ऑपरेट एट द प्लेस ऑफ वर्क। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं वर्किंग प्लेस में। इट इंक्लूड्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स अमंगेस्ट वर्कर्स themselves and those in authority over them. ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑक्यूपेशन। फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, मैकेनिकल हैजार्ड्स, साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। फिजिकल हैजार्ड्स में हीट एंड कोल्ड, लाइट, नॉइज, वाइब्रेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, लोनिजिंग रेडिएशंस एटसेट्रा। केमिकल हैजार्ड्स के अंदर केमिकल एजेंट्स act in three ways: local action like irritant, inhalation like dust, gases, metals, and compounds, ingestion. Biological hazards में exposed to infective and parasitic agents, tetanus, encephalitis, fungal infection, anthrax, hydatidosis. Agricultural workers are especially exposed to biological hazards. Mechanical hazards में mechanical hazards is in industry center round machinery, protruding and moving parts. Psychological hazards में failure to adapt to an alien psychological environment. Frustration, lack of job satisfaction, insecurity, poor human relationship, emotional tension, etc. ऑक्यूपेशनल डिजीज, अब ऑक्यूपेशनल डिजीजेस क्या क्या हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। डिजीजेज अराइजिंग आउट ऑफ आवर और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिजीजेज ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट से कौन कौन सी अभी पहले भी पढ़ा आपने। हीट के द्वारा, हीट हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है, हीट एक्सक्यूशन, प्रिकली हीट एटसेट्रा। कोल्ड से ट्रेंच फूड, फ्रॉस्ट बाइट, चिल ब्लेंस, ठंड की चपेट में आ सकता है पेशेंट, जो पार्ट है वो नम हो सकता है एटसेट्रा। लाइट के अंदर लाइट ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट, मायरर्स,
निस्ट्रेगमस प्रेशर से, केशिंस डिजीज, एयर एम्बोलिज्म, ब्लास्ट, एक्सप्लोजन एटसेट्रा। नॉइज, ऑक्यूपेशनल डीफनेस रेडिएशन से, कैंसर्स, ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पेनसाइटोपिनिया एटसेट्रा। मैकेनिकल में इंजरीज, एक्सीडेंट्स, फैक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी में बर्न हो सकता है, डिजीजेज ड्यू टू केमिकल एजेंट्स से, गैसेज CO2, CO, SCN, CS2, NH3, N2, S2S, SCl, SO2, these cause gas poisoning। डस्ट से, न्यूमोकोनियोसिस, कोल डस्ट से, एंथ्रेकोसिस, सिलिका से सिलिकोसिस, एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस, कैंसर, लंग एटसेट्रा। मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, लेड, मर्करी, कैडमियम, मैग्नीशियम, आर्सेनिक एटसेट्रा। केमिकल्स के अंदर एसिड्स, एल्केलाइंस, पेस्टिसाइड्स, डिजीजेज ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट्स, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्रेक्स, एक्टिनोमाइकोसिस, हाइडेटिडोसिस, टिटेनस, encephalitis, fungal infection, etc. Occupational cancers, cancer of skin, lungs, bladder, occupational dermatosis में dermatitis, eczema, disease of psychological origin, industrial neurosis, hypertension, peptic ulcer, etc. Accidents in industry. Accidents are a common feature in most industries. Effects of accidents. अब accidents effects क्या क्या हो सकते हैं accidents के? Loss in loss is in term of wages, human suffering, industry comparison costs, provision of medical care, lowered production and damage to machinery and goods. Nation in term of loss of production. Loss of production. Causes of accidents. ह्यूमन हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, सेक्स, एज, टाइम, एक्सपीरियंस, वर्किंग आवर्स। सेक्स, एज, टाइम, एक्सपीरियंस, वर्किंग आवर्स। कम उम्र का है और वो कोई भारी काम कर रहा है तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर काम कर सकता है। टाइम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम कर रहा है। एक्सपीरियंस का अगर कम एक्सपीरियंस वाला कोई काम कर रहा है किसी मशीनरी पे तो नुकसान हो सकता है। वर्किंग आवर्स में ज़्यादा लंबे समय तक काम कर रहा है तो दिक्कत हो सकती है टाइम में। जैसे डे का काम नाइट में कर रहा है तो दिक्कत हो सकती है। ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं सब। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, केयरलेसनेस, इनअटेंटिवनेस, ओवर कॉन्फिडेंस एटसेट्रा। केयरलेसनेस है किसी वर्क के प्रति, या फिर काम में ध्यान नहीं है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि यहाँ मैं ये काम तो कर सकता हूँ, जबकि उस काम के बारे में वो जानता ही नहीं है कुछ, उस वर्क के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में नुकसान हो सकता है उसका। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर, पुअर illumination, humidity, noise and unsafe machines. प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे? एडिक्वेट प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। एडिक्वेट जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए।
कंटेनिंग एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन होनी चाहिए, जो वर्क उसके बारे में। अंश्योर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, जो वर्किंग का जो एनवायरनमेंट वो सेफ होना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग ए सेफ्टी डिपार्टमेंट, और एक सेफ डिपार्टमेंट का निर्माण, सॉरी, सेफ्टी डिपार्टमेंट का निर्माण होना चाहिए। पीरियोडिक सर्वेज फॉर फाइंडिंग आउट हैजार्ड्स, केयरफुल रिपोर्टिंग एंड मेंटेनेंस। Health problems due to industrialization, environmental sanitation problems, communicable diseases, food sanitation, mental health, accidents, social problems, morbidity and mortality. Environmental sanitation problem में housing, water pollution, air pollution, sewage disposal, measures of for health protection of workers, nutrition. Sorry. Aim is to provide balanced diet or snacks at reasonable cost under sanitary control, safe and uncontaminated place. Communicable diseases control, early diagnosis, treatment, prevention and rehabilitation. Environmental sanitation में water supply, a sufficient supply of wholesome drinking water. Food, sanitary preparation, storage and handling. Toilets, sufficient number of latrines and urinal separate from male and females. General plant cleanness. Painted with water, washable paint and repainted at least once in 3 years and washed at least once in every 6 months. Sufficient space, lighting, ventilation, temperature, housing, etc. Mental health, susceptible to the effect of love, recognition, rejection, job satisfaction, rewards, and discipline. Measures for women and children. Health checkup, maternity leaves, no night shift, no children below 14 years. ये सब होना चाहिए. Health education, personal hygiene and participation in the health services program in industry. हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, उसमें पर्सनल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, पार्टिसिपेशन करें इन हेल्थ सर्विसेज में के प्रोग्रामों में, इंडस्ट्री में. फैमिली प्लानिंग, स्मॉल फैमिली नॉर्म होना चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, मेडिकल से प्रिवेंशन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग से और स्टैट्यूटरी और लेजिस्लेटिव. मेडिकल मेजर्स में प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, पीरियोडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, नोटिफिकेशंस, supervision of working environment, maintenance and analysis of records, health education and counseling. इंजीनियरिंग मेजर्स में डिजाइन ऑफ डबल बिल्डिंग, बिल्डिंग की डिजाइन है वो, गुड हाउस कीपिंग, जनरल वेंटिलेशन, मिनिमम ऑफ 500 cubic feet of air space for each worker, mechanization, सब्सटीट्यूशन, डस्ट. अब इंजीनियरिंग मेजर्स को इसके अंदर एनक्लोजर, आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव डिवाइसेज, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, स्टेटिस्टिकल मॉनिटरिंग, रिसर्च, लेजिस्लेशंस. द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग होना चाहिए. द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इसके अंडर में आने चाहिए सब. This session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session.
If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.